प्रश्नावली 3.1 पहला सवाल। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। और अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और अब है जो उसमें 3 जोड़ करके 3 वर्ष बाद में वो केवल कितनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा उसकी पुत्री से। इस स्थिति को बीज एवं ग्राफ्य विधि में व्यक्त करना है। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आयु को हमेशा किस में मानते हैं, वर्तमान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी प्रश्न में पूर्व या पहले बोले, पूर्व या पहले, तो उसमें किसका चिन्ह का लगेगा, माइनस वाला। और जब पश्चात यहाँ पे आया ना, बाद या पश्चात में, तो उसमें लगेगा प्लस वाला चिन्ह। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x मान लेंगे, x वर्ष। तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, y वर्ष। आप देखते हैं पहले कंडीशन से, पहली कंडीशन क्या है, एक तरफ आफताब लिख लो, एक तरफ पुत्री लिख लो। आफताब की क्या मानी है अपन ने, x वर्ष मानी है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। पुत्री की क्या मानी है, y वर्ष, तो यहाँ पे y लिख दिया। अब आगे क्या, पहली कंडीशन में क्या है कि 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो जैसे कि मान लो कि आपकी उम्र प्रेजेंट टाइम में 17 वर्ष है, तो आपकी 7 वर्ष पहले कितनी थी, 17 में से 7 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 10। उसी प्रकार आफताब की अब वर्तमान आयु प्रेजेंट में कितनी है, x। तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-7, तो x-7, और इधर भी x-7, दोनों को क्या रखेंगे, बराबर। जो काम इधर होगा वो इधर भी कर रहे हैं। अब आफताब उसकी पुत्री से कितनी गुनी आयु का बता रहा है, इसमें 7 गुनी आयु का। तो बड़ा कौन है, आफताब। आफताब के बराबर उसकी पुत्री को करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। तो 7 से गुणा किया, तो पुत्री को 7 से गुणा कर दिया, ये अब ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। आगे अब इसको हल कर लेंगे, x-7 ऐसे कैसे, 7y, दोनों ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से बाहर वाली संख्या गुणा हो जाती है, 7y। और ये माइनस का है, तो माइनस के 7 7 49। ठीक है। अब पक्षांतरण कर लेते हैं, हम इस चर को इस तरफ और बाकी अचर को उस तरफ रखना है। तो x ये प्लस का इधर पक्षांतरण होकर इधर आएगा, पक्षांतरण कर दिया, चिन्ह बदल गए, प्लस का तो माइनस हो गया। तो ये माइनस ऐसे कैसे 49, और ये माइनस का इधर इधर ट्रांसलेट हो जाएगा, तो माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा, प्लस के साथ। अब घटा देंगे माइनस से 49 में से 7, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस के 42 आ गए, x-7y। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इतना हो गया। अब फिर से वही, पहले आफताब लिख लो, एक तरफ पुत्री लिख लो। तो आफताब तथा एक तरफ पुत्री, आफताब की x है वर्तमान, पुत्री की y वर्ष है वर्तमान में। अब क्या बोल रहा है दूसरी कंडीशन में, अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस होगा, तो इसमें से 3 जोड़ देंगे दोनों में, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या आयु में हो गए, 3 जोड़ दिए दोनों में, 3 वर्ष बाद क्या आयु में हो गए। अब आगे क्या है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो अब छोटी वही पुत्री है अभी भी, क्योंकि आफताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस सब से हमें पता लगा है कि छोटी अभी भी पुत्री है, तो पुत्री को 3 गुने से कर देंगे, इससे गुना तो बराबर हो जाएगा, 3 गुना कर दिया तो ये बराबर हो गया। हल कर दिया, अंदर वाली दोनों संख्या से गुणा, 3y और 3 तिया 9। अब पक्षांतरण, x-3y बराबर ये 9 से कैसे, ये माइनस का इधर आ गया, घटा दिया, कितना बच गया, प्लस के 6। समीकरण सेकंड हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं, इसके लिए हमें बोला है कि बीज गणित एवं ग्राफे रूप में व्यक्त करना है। बीज गणित में तो हो गया, ये बीज गणित में हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफे विधि में। ग्राफे विधि में हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, निर्देशांक आवर्त सारणी बनाते हैं। तो पहले सारणी बनाएंगे, ऐसे लिख लो, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, सारणी इधर बना लो।
अब सारणी बनाने के साथ केवल आपको यहाँ पे मान रखने हैं, बाकी जो रफ कार्य होगा वो रफ में होगा। ठीक है, एक तरफ यहाँ लिखो x और एक यहाँ y, इतना काम हो गया। समीकरण फर्स्ट को उतार लो। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे ये, तो इसको उतार लिया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब हमें केवल एक चर के बराबर, केवल एक चर के बराबर x के बराबर कर लेते हैं। x के बराबर किया तो बाकियों का पक्षांतरण इधर हो जाएंगे, माइनस का है तो ये प्लस का 7y हो गया और ये माइनस 42 के ऐसे कैसे। अब क्या करना है आपको, ये y के मान खुद के मन से सोच कर रखने हैं और इतने रखो कि वो 10 से नीचे ही है, ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहे। जैसे मैंने रखा 5 रख दिया, 5 7 ये गुणा में है, 5 को 7 को गुणा करेंगे तो 35 और घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7, 42 में से घटाएंगे तो अब रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य में पहले इसको उतार लेते हैं, ये हमने उतार लिया, x बराबर 7y माइनस 42। अपने को y को मान रखना है तो 7 का 7 ऐसे कैसे, अब y इसके साथ क्या है गुणा में, तो गुणे में रखा 5 रखना है अपने, 42 हो गया, 5 7 35 और माइनस 42 ऐसे की ऐसे। अब 42 में से 35 घटाओगे तब 7 आ जाएगा, वो भी किसके माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ कैसे है ये कि माइनस की अपनी क्या है बड़ी संख्या, इसलिए माइनस के साथ। अपन ने y का मान कितना रखा 5, y का मान तो कितना रखा 5 और x बराबर कितना मिला माइनस के 7। तो अब अपने को ये क्या करना है सारणी में रखने हैं, और ये मान है जो 10 के नीचे नीचे है तो हमारे ये इसलिए ग्राफ भी सरल होगा बनाने में। तो y का तो कितना रखना 5, तो 5 रख दिया, x का कितना प्राप्त हुआ -7, तो -7 यहाँ रख दिया। अब ऐसे ही दूसरा मान रख लेंगे अपने मन से, x बराबर 7 गुणे में कितना रख के 6 रख लेते हैं और 42 कैसे कैसे 7 6 42 माइनस 42 कितना हो गया 42 में से 42 घटा देंगे तो 0 0। y का मान 6 रखा, x बराबर 0 मिल गया, तो x बराबर तो 0 आया प्राप्त हो गया और y का मान 6 रखा। ठीक है, अब एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वैसे हमें ग्राफ में मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट या 2 निर्देशांक तो चाहिए ही चाहिए, तो हमें 2 तो मिल गए हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो हमारा ग्राफ सही रहता है। तो एक और निकाल लेते हैं, x बराबर 7 गुणे 7 रख लेते हैं और माइनस 42 के 42, 7 तो 7 49 और 42 घटाया कितना बच जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि अब की बार प्लस की संख्या क्या है बड़ी, तो यहाँ पे 7 ही रखा और कितना प्राप्त हुआ 7 ही प्राप्त हुआ, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 7 7। ठीक है, अब समीकरण सेकंड के लिए सारणी लिख देते हैं। समीकरण सेकंड के लिए सारणी में लिखेंगे, समीकरण सेकंड के लिए सारणी, वही सारणी बना लेते हैं। बना दिया। अब x और y, समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। समीकरण सेकंड ये रहा, ठीक है, समीकरण सेकंड को लिख लिया, x माइनस 3y बराबर 6, वही एक चर के बराबर, x बराबर ये माइनस का इधर आगे प्लस का 3y और ये भी किसके हैं प्लस के 6। अब अपने को y का मान रखना है तो वही रफ कार्य में काम करेंगे और अपने को कोऑर्डिनेट यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो रफ कार्य हम करते हैं। इस बार समीकरण क्या है, x बराबर 3y प्लस 6, तो लिख दिया x बराबर 3y प्लस 6, y का मान रख दो, 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 गुणा 0 प्लस 6 कितना हो गया 0 और प्लस में 6, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 0। y बराबर कितना रखा 0 और प्राप्त कितना हो गया 6, तो भर देते हैं। y बराबर रखा है अपने 0 और प्राप्त 6, तो y बराबर 0 तथा प्राप्त में 6, और x बराबर 3 गुणे में y का मान अब कितना रखे -1 रख लेते हैं, -1 और प्लस में 6,
कोई ज़रूरी नहीं है हम प्लस में ही संख्या रखें, माइनस में भी रख सकते हैं। तो रखा, माइनस के 3 हो गए और प्लस के 6, कितने बच जाएंगे? माइनस प्लस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, और घट जाएंगी। तो -1 रखा और प्लस के 3 प्राप्त हुए। तो y का मान -1 तथा x का मान 3। तो y का मान -1 और तथा x का मान 3। अब दूसरा रख लेते हैं, x बराबर 3 गुणी -2 रख लेते हैं प्लस 6, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 6, कितना आ गया? 0। तो कितना रखा? माइनस का 2, y बराबर -2 तथा प्राप्त कितने में? 0 हो गया। अब इनको क्या करते हैं? ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक क्षैतिज रेखा, सीधी खड़ी रेखा खींच लेते हैं। तो हमने खींच दी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो ग्राफ की सबसे भारी लाइन है ना, उसके ऊपर हमने ये रेखा खींच दी है। ठीक है। अब एक केंद्र बना करके, जैसे हमारी ये केंद्र है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक ऐसे खींच लेते हैं। तो हमने खींच दिया। ठीक है। अब क्या करना है कि ये तो है वाई एक्स और ये है एक्स एक्स, तो इधर की तरफ तो चलते हैं प्लस में और इधर की तरफ चलते हैं मान माइनस में। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक्स अक्स। ठीक है। अब इधर की तरफ यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ से -7 -8 और ये एक्स डैश एक्स। ठीक है। हमने एक्स एक्स की लाइन की दी, बीच में होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट होते हैं कितने? 0 और 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। ये कितना है? 0। अब y में ऊपर की तरफ प्लस के, नीचे की तरफ माइनस के। तो पहले प्लस के खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये y x। ठीक है। नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4। अब पीछे वाले कोऑर्डिनेट को दर्शाना है। अब पहली सारणी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दर्शाने के लिए हमें सारणी में जाना पड़ेगा। तो बार बार पेज पलटने से अच्छा है कि मैंने इसको एक रफ कॉपी में लिख लिया है। तो पहली सारणी के लिए कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पहला कोऑर्डिनेट है -7 और 5। हमेशा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक किस रूप में चलता है? पहले x का चलता है, फिर बाद में आता है y का मान। तो इस रूप में चलता है। तो हमारे पास पहले x का ये रहा और ये y का। तो हम पहले किसका लेंगे? x का, और फिर बाद में आएगा y का। तो कितना है मान? -7 और 5। तो पहले x एक्स पर -7 चलेंगे, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -7 और 5। x एक्स अपनी ये है, तो इस पर कितना चलेंगे? -7। -7 कहाँ है? इस तरफ, ये रहा। ये -7 यहाँ आ गई। अब इसी की सीध में y का मान कितना है? 5 प्लस में। तो प्लस के क्या है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर चलेंगे इसी सीध में। तो हमने यहाँ से गिना 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ गए। और ये अपना बिंदु हो गया कितना? -7 और 5। ठीक है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अपना 0 और 6, वही 0 और 6। तो पहले एक्स पर 0 यहाँ पर है बीच में मूल बिंदु 0, और इसी सीध में y की लाइन कहाँ है? ये। और प्लस के कितने हैं? 6। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 6। ठीक है। तो ये हो गए 0 और 6, इतना हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अब कितने हैं? x का मान 7 और y का भी 7। तो x का 7 और y का 7।
एक्स अक्ष पर कितने हैं 7, प्लस में 7, तो ये रहा। अब इसी सीध में y का मान भी कितना है, प्लस में 7, तो प्लस में 7 इसी सीध में ये रहा। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7। अब इसको एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा में मिला देंगे। तो मिलाते हैं, अब इसको मिला देते हैं। तो हमने पहले स्केल को सेट कर लिया है और अब इसको मिला देते हैं। तो जब आप इसे मिलाओगे तो ये क्या होगा, सीधी रेखा में जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी रेखा बिल्कुल सीधी रेखा में गई है। अब इसी प्रकार दूसरी सारणी को भी दर्शा लेते हैं। दूसरी सारणी की कोऑर्डिनेट है ये रही, यहाँ पर 6 और 0। तो 6 और 0, 6 ये रहा और 0। पहले एक्स अक्ष के लाइन पर 6 आ गई और वाई की कहाँ है, ये इसी सीध में। तो 0 कहाँ है, ये ही है 0। तो 6 और 0 बन गया कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 6 और -1, वो सॉरी 3 और -1। ठीक है, तो पहले एक्स की लाइन पर 3 प्लस में ये रहा और -1 इसी सीध में -1 नीचे की तरफ, तो ये रहा -1। यहाँ हो जाएगा अपना 3 और -1। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, 0 और -2। अब 0 और -2 कोऑर्डिनेट, तो पहले एक्स की लाइन पर 0 और -2 इसी के सीध में वाई की लाइन पर, तो ये हो गया अपना 0 और -2। अब इसको मिला देते हैं, स्केल की सहायता से मिलाते हैं तो सीधी रेखा जाएगी। तो यहाँ पे मिला दिया, देख लीजिए बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, ये भी जा रही है। ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।